हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे और पहला पार्ट हमारा चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो देख सकते हो यार आज विषय पढ़ने वाले एकदम बेसिक से टॉपिक, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश का रेखी घनत्व क्या होता है और आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है। देखो ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको पढ़ना, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको गॉस की प्रमेय तो पढ़ा दी थी। तो गॉस की प्रमेय के बाद अब हमें पढ़ना क्या है, गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग हैं जो कि पेपर में 5-5 नंबर के डेरिवेशन आते हैं। तो अगर आपको उन डेरिवेशन को समझना है तो आपको इन 3 टॉपिक को समझना पड़ेगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश का रेखी घनत्व क्या होता है और आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है। और इसकी परिभाषा भी आपसे एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर पे पूछी जा सकती है, परिभाषा, सूत्र और मात्रक। ठीक है, तो इसलिए आपको इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। एकदम मस्त तरीके से समझेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व, रेखी घनत्व और आयतन घनत्व। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और यार एक चीज़ जान लो, जो लोग चैनल पर नए उनको बता दें कि आप क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे है, उस पर आप जाके इस चैप्टर के सारे वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व कि आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो बात करें पहले पृष्ठ घनत्व की। तो देखो अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व से आपको समझना पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, कि आपका पृष्ठ क्षेत्रफल ए, पृष्ठ घनत्व जब कहा जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल ए समझना है। आपको लिखना है एकांक क्षेत्रफल, परिभाषा होगी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा, देखो इस टाइप से बनता है सिग्मा, इसे सिग्मा बोलते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और इसके सूत्र की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया? इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। ठीक है, जहाँ Q आपका क्या होता है? Q को कहते हैं आवेश। ठीक है, Q होता है आवेश, A होता है क्षेत्रफल। ठीक है, ए होता है क्षेत्रफल और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो सिंपल सी परिभाषा है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल का ये मतलब अगर मान लो हम यहाँ पे ए का मान कर दे 1, तो आपका जब ए का मान 1 कर दोगे तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू के, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, जब ए की जगह 1 रख दोगे तो सिग्मा क्यू के बराबर हो जाएगा। अर्थात जब आपका जो क्षेत्रफल होगा 1 होगा, अर्थात एकांक होगा। जब मतलब क्षेत्रफल ए की मान 1 होगा या एकांक होगा तो उस पर जो उपस्थित आवेश होगा वही आपका आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा के बराबर होगा। तो यही से परिभाषा बनती है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, और सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला क्यू अपॉन ए, जहाँ क्यू आवेश और ए क्षेत्रफल है। अब बात करें इसके मात्रक की कि इसका मात्रक क्या होता है। तो देखो मात्रक आपको साइड पे कहीं लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कि इसका मात्रक क्या होता है, आप लोग सही से नोट करना, इसके नीचे लिख लेना मात्रक। ठीक है, तो मात्रक बता दें आपको मात्रक क्या होता है। देखो मात्रक यहीं से निकलेगा, आवेश Q, Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो कूलाम आपको लिख देना है कूलाम, और आपका बटे में क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलाम बटा मीटर स्क्वायर या कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, मात्रक समझ गए ना? सिंपल क्या हुआ, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर कैसे हुआ? क्यू का मात्रक कूलाम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर या कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। अगर कोई विमा पूछ ले, विमा बताओ भैया, विमा आपसे पूछ ली जाए तो देखो विमा भी आपको बता दें यहाँ पे। ठीक है, विमा आपसे विमा पूछ ली जाए कि भैया आप आवेश के पृष्ठ घनत्व की विमा बता दो, तो देखो कूलाम की विमा आपको याद रखनी है। कूलाम की विमा होती 80
क्या होती है, AT होती है। और अपॉन में मीटर स्क्वायर को मीटर को क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। 2 बार स्क्वायर है लगाया तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। AT आपको कुलाम की, मीटर की L होती है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। सॉल्व करो, AT आ गया ये, ठीक है। AT हो गया ये आपका AT, और बटे में स्क्वायर है तो अंदर हो जाएगा L2, और ये L2 ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे AT L-2 ये हो जाएगी विमा आवेश के पृष्ठ घनत्व की। सिंपल सी बात है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। इसका मात्रा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू Q/A, Q आवेश A क्षेत्रफल, विमा देख सकते हो AT L-2। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व हो गया। अब बात करते हैं आवेश का कौन सा घनत्व, रेखी घनत्व, ठीक है। आवेश का रेखी घनत्व की भैया आवेश का रेखी घनत्व क्या होता है, ठीक है। तो जैसे इस पे पृष्ठ घनत्व पे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, वैसे ही रेखी घनत्व पे आपका क्या होता है, लंबाई होता है। रेखी घनत्व पे क्या होता है, लंबाई, इस पे क्या होगा, लंबाई होगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देखो परिभाषा इसकी बताए। इसकी परिभाषा बनेगी एकांक लंबाई पर उपस्थित, एकांक लंबाई पर उपस्थित, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखी घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखी घनत्व कहते हैं, ठीक है। आवेश का क्या कहते हैं, रेखी घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, आवेश का रेखी घनत्व कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है भैया, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखी घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा, इस टाइप से लैम्डा बनाना है आपको, ये लैम्डा है, ठीक है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सिंपल, इसे बोला जाता है सिग्मा, इसे बोला जाता है लैम्डा। तो इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू Q/L, लैम्डा इक्वल टू Q/L इसका फॉर्मूला होता है। मात्रक की बात करें तो Q का मात्रक कूलाम, Q का मात्रक कूलाम बटे में लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम बटा मीटर, मतलब कि कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। मात्रक लिख लो, क्या होता है मात्रक, मात्रक होता है कूलाम बटे में मीटर, ठीक है। अगर आपसे विमा पूछ ली जाए कि विमा बता दो, तो विमा भी आप निकाल सकते हो। कूलाम की विमा आपको बताई थी AT होती, तो AT लिख लो विमा कूलाम की, बटे में मीटर, मीटर की विमा L, तो L लिख लो। अब ये L ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, तो AT L-1 इसकी विमा हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो पावर 1 माना जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो L-1, तो AT L-1 आपकी किसकी विमा हो जाएगी, आवेश के रेखी घनत्व की, ठीक है। तो रेखी घनत्व की परिभाषा क्या, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखी घनत्व कहते हैं, या रेखी आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। आवेश का रेखी घनत्व या रेखी आवेश घनत्व, और इसे भी आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहते हैं, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहो या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहो, तो कंफ्यूज होना एक ही बात है, ठीक है। और इसका इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, मात्रा कूलाम प्रति मीटर, विमा AT L-1, सूत्र लैम्डा इक्वल टू Q/L, जहाँ Q आवेश, L लंबाई, लैम्डा रेखी घनत्व, ठीक है। और अगर यहाँ पे L बराबर 1 कर दिया जाए तो आपका लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, Q के, क्योंकि जब L का मान यहाँ पे 1 रख दोगे तो यहाँ से लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, Q के। यही से परिभाषा बनती, एकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेश Q होता है वही लैम्डा होता है। अर्थात एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखी घनत्व तो लैम्डा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया आवेश का रेखी घनत्व। तो अब क्या बचता है, आवेश का आयतन घनत्व। तो हेडिंग लगती है आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है भैया। आवेश का आयतन घनत्व देख लेते हैं अब, ठीक है। तो आवेश का आयतन घनत्व, तो देखो आवेश के आयतन घनत्व की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, एकांक आयतन। जैसे इस पे पृष्ठ पे क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल था, रेखी पे क्या था, लंबाई थी, इस पे आयतन होगा। तो एकांक लंबाई पर उपस्थित, एकांक आयतन पर, एकांक आयतन पर उपस्थित, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को, एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को
आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आयतन घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? आवेश का आयतन घनत्व बोला जाता है। एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व बोलते हैं, ठीक है। सिंपल परिभाषा, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोला जाता है? आवेश का आयतन घनत्व। और बात करें इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे रो देखो, रो का चिन्ह इस टाइप से बनता है, यहाँ पे देख लो ध्यान से, ये होता है रो का चिन्ह। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भैया। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। देख लो, इसे बोला गया था सिग्मा, सारे चिन्ह लिख लेना। इसे बोला गया था सिग्मा, इसे बोला गया था लैम्डा, और इसे बोला गया है रो। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर फॉर्मूला होता है, देखो इस टाइप से बनेगा आपका रो बराबर होता है Q अपॉन में V, जहाँ Q आवेश होता है, V आयतन होता है, और ये रो क्या होता है? आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है। आवेश का आयतन घनत्व होता है ये रो बोलते हैं इसे रो, ठीक है। ये है आवेश का आयतन घनत्व। और इसका मात्रक की बात करें तो Q का मात्रक कूलाम, और V क्या है? आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो कूलाम बटा मीटर क्यूब हो जाएगा इसका क्या? मात्रा कूलाम बटा मीटर क्यूब, क्योंकि Q का मात्रा कूलाम, आवेश का मात्रा कूलाम, V आयतन का तो मीटर क्यूब। अब यहाँ से अगर कूलाम की बात करें, कूलाम को आप लिख सकते हो AT, कूलाम को क्या लिख सकते हो? AT लिख सकते हो। मीटर होता है लंबाई, तो लंबाई को आप क्या लिख सकते हो भैया? लंबाई को आप लिख सकते हो L3, क्योंकि लंबाई आपकी एक है, मतलब मीटर का मात्रा, मीटर को क्या लिखा जाता है विमा में? L, यहाँ पे 3 लगा तो 3 लगा दो। जैसे यहाँ पे आपका मीटर को क्या लिखा जाता है? L कुछ नहीं था तो पावर 1, यहाँ पे क्या था? मीटर स्क्वायर था तो L2 हुआ था, वैसे ही मीटर क्यूब होगा तो L3 होगा। और यहाँ पर से विमा निकालोगे तो 80, और ये L3 ऊपर जाएगा तो L-3, 80L-3 इसकी विमा आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा है, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर Q अपॉन V, और जहाँ Q आवेश और V आयतन है, और इसका मात्रा कूलाम बट्टा मीटर स्क्वायर, कूलाम की विमा 80 और मीटर की विमा L होती है, तो मीटर क्यूब लगा तो L3, तो 80L-3 इसका विमा हो जाएगी आवेश के आयतन घनत्व की। तो ये सिंपल है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है आवेश का पृष्ठ घनत्व, रेखी घनत्व और आयतन घनत्व। फिर से पढ़ लो, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व पे क्षेत्रफल होगा तो मात्रा कूलाम बटा मीटर स्क्वायर, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, Q आवेश, A क्षेत्रफल, सिग्मा बोलते हैं इसे, और ये आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व है। विमा देख सकते हो 80L-2। फिर रेखी घनत्व की बात हुई, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखी घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, मात्रा कूलाम बटा मीटर, और विमा 80L-1। आवेश का आयतन घनत्व, तो एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व, तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल टू Q अपॉन V, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर, कूलाम बटा मीटर क्यूब, मात्रा 80L-3 विमा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम में पूछा जाती है इसकी परिभाषा, 1 या 2 नंबर पे आ जाती है, तो आराम से आप लिख भी सकते हो। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। गॉस की प्रमेय पढ़ चुके हैं, जिसने वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, उस पर जाके देख सकते हो। तो गॉस की प्रमेय पढ़ लिया, इसको बता दिया आपको। अब इसके बाद अगला वीडियो जाएगा, उस पर हम देखेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों पे। ये जितने भी आपके पढ़ाए हैं ना, सारे अनुप्रयोगों पे यूज आएंगे, इसलिए आपको ये पढ़ा दिया कि आपको बाद में दिक्कत ना हो सके, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में भी आई होगी तीनों परिभाषा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिजिक्स की भी मिल जाएगी, दोनों की मस्त तैयारी करें, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स की, ठीक है। तो मस्त तैयारी आप भी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।